नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2022। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ग्रहों के माया जाल से बचाएंगे, रूठी किस्मत को मनाएंगे, हर हाल में सुख दिलाएंगे। 2022 के महा उपाय देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2022। जी हाँ, अब तक आपने कालचक्र में राशि अनुसार हर महीने का लेखा जोखा, ग्रहों की स्थिति, सेहत, कारोबार, नौकरी अनुसार साल 2022 का हाल जाना। लेकिन राशि अनुसार कौन से उपाय साल 2022 को आपके लिए बेमिसाल बना देंगे? 2022 में किस महा उपाय से कमजोर ग्रह भी देंगे शुभ फल? किस पूजा पाठ से मिलेगी सभी देवी देवताओं की महाकृपा? और किस महा उपाय से दूर होंगे हर तरह के वास्तु दोष? सब आपको बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र भविष्यवाणी 2022 में। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताएं। 11 जनवरी 2022 दिन मंगलवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है दोपहर 2:21 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा सुबह 11:10 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग सुबह 10:56 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है, रवि योग भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:52 से सुबह 11:10 तक, और गुलिक काल है दोपहर 12:29 से दोपहर 1:48 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल कौन सा पेड़ लगाना चाहिए? बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, जो कुछ होना है अगर वही हो तो फिर उपायों का क्या लेना देना, फिर सदाचरण का क्या लेना देना, फिर अच्छे आचार विचार का क्या लेना देना। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है और वही हो जाना है तो फिर हम अच्छा क्यों करें? फिर हम कर्म क्यों करें? फिर हम पूजा पाठ क्यों करें? फिर हम सदाचार के रास्ते पर क्यों चलें? ये सब सिर्फ इसीलिए तो होता है कि अगर हमारे प्रारब्ध खराब हैं तो हमारे कर्मों के आधार से हमारे प्रारब्ध सुधरें और हमें भविष्य में अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। तो 2022 में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप अपने राशि के अनुसार वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जिंदगी को पटरी पर ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर साहस की कमी है, अगर आप अंधेरा होते ही डरने लगते हैं, अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं, अगर आपका भाई आपका दुश्मन बन गया है, तो आप एक 2 रुपए की अनंत मूल की जड़ ले लीजिए किसी पंसारी की दुकान से। उसे लाल धागे में बांध करके अपने दाहिने हाथ के कलाई पर मंगलवार को धारण कर लीजिए और अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। जहां तक पूजा पाठ का सवाल है तो आपको सन 2022 में हर मंगलवार और शनिवार को रामचरितमानस में जो सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उस सुंदरकांड का पाठ करिए, और हो सके तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ करिए। अपने पूरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन करें
शिववास देख करके अपने घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठों से, गाय के दूध से या गन्ने के रस से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य रहेगा और घर से बीमारी दूर भाग जाएगी। हर दिन अगर आपकी मेष राशि है तो हर दिन आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इसकी परिणति ये होगी कि आपके चेहरे का तेज विद्यमान रहेगा, आपका चेहरा उदासी से बहुत दूर रहेगा और हर रोज अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तब अगर हर रोज आप दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है उसका पाठ करके घर से निकलें तो चारों दिशाओं में आपको सफलता मिलेगी। और घर की उत्तर दिशा में आपको फूलदार पौधे लगाने चाहिए और किसी पवित्र स्थान में, धर्मस्थल में या नदी के किनारे पीपल का पेड़ भी लगाना चाहिए। अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधिवत सुबह शाम पूजा हो ये भी ध्यान देना चाहिए। जिस घर में श्रीयंत्र की नित्य पूजा आराधना होती है, श्री सुक्तम के नित्य पाठ होते हैं, उन घरों में ऋण, रोग और दरिद्रता का दूर दूर तक वास नहीं होता है। ये बात बहुत कन्फर्म समझ लीजिए। स्फटिक का श्रीयंत्र हो, उसकी विधिवत पूजा हो, श्री सुक्तम के पाठ हों और श्रीयंत्र को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर आप अपनी इच्छा को 5 बार कहें। ये उपाय सिर्फ आप 21 दिन करके आप अपनी कठिन से कठिन मनोकामना को भी पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात हुई मेष राशि की, वृषभ राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात करिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बारे में और अपने बड़े पापा के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए बताइए, अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? मेरे बड़े पापा जो है वो 9 सितंबर 2020 को गायब हो गए थे, लापता हो गए थे। वो अभी पृथ्वी पर हैं या फिर नहीं है, यही जानना है। उनका उम्र 44 है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे? नाम है प्रमोद सिंह और मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मेरा जन्म तिथि है 2005 8 अगस्त। देखिए, आपने अपने बड़े पिता के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं, प्रश्न कुंडली का विषय होने के नाते शिवम, आपके पिता भाव का स्वामी ग्रह मंगल है और उससे एकादश भाव का स्वामी ग्रह बुध है और उससे नवम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है। बुध और शुक्र को जब हम देख रहे हैं तो द्वितीय द्वादश की स्थिति बनी हुई है और गमन स्थान में राहु बैठा हुआ है कि नहीं है ये बताना तो भगवान का काम हो सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अब वो घर नहीं आएंगे, क्योंकि राहु का गमन स्थान में होना, 1 बचई मग में रहे, दूजे आवे सोए, 3 बचई मग में रहे, चौथे आवे सोए, 5 बचय पंचम पीछे जातु हैं, खष्टम ब्याज समेत, सप्तम मृत्यु विचारिये प्रश्न पथिक के हेतु। ज्योतिष शास्त्र की अवधारणा जो है वो यही है कि अब इनके आने का संयोग नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपने अपने भविष्य के बारे में जाना है तो आप जान लीजिए कि आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, भाग्य भाव का बृहस्पति और लग्न का मंगल स्वामी है। बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रहों को देखा जाए तो चतुर्थ दशम की स्थिति बनी हुई है। बेटा अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2024 तक संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद भाग्य आपका साथ देगा, जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तुदोष को दूर करने के लिए इस साल कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है, पहली बात, वृषभ राशि में भी 12 लग्न होते हैं। किस लग्न का जातक है इसका भी फर्क पड़ता है, लेकिन वृषभ राशि उसकी जरूर होती है जिसका चेहरा हल्का सा लंबा होता है और नाक के पास में हल्का सा गाल
पिचका हुआ होता है, ठोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती है, माथा खुला हुआ होता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से वृषभ राशि का होता है और उसके ऊपर शुक्र ग्रह का संतुलित प्रभाव दिखाई देता है। दांत थोड़े से औसत से बड़े होते हैं। तो ऐसे में 2022 में ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को अपने घर शुक्रवार के दिन आदर से बुलाइए और उनके पैर धो करके, हाथ धुलवा करके, उन्हें अच्छे आसन पर बैठा करके स्वादिष्ट मिष्ठान का भोजन करवाइए और अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दीजिए। और अगर हो सके तो अपनी पत्नी से या माँ से कहिए कि छोटी बच्चियों के पैर में आलता लगा दें और अगर मिले तो उनके गले में एक एक माला भी डाल दीजिए, माथे पर चंदन भी लगा दीजिए और सामर्थ्य हो तो उन्हें नए कपड़े भी दीजिए। और भगवान ने अगर आपके ऊपर कृपा की है तो चांदी के पायल आप दे करके उन्हें जग जीत सकते हैं। दूसरी बात, शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों को मिश्री और बतासे खिलाइए और हर शनिवार को काली चींटियों को आटा और शक्कर डालिए। शनिवार को भिखारियों को भोजन कराइए, नमकीन भोजन कराइए, पुलाव इमरती खिलाइए और ज़रूरतमंद बुजुर्ग लोगों को जूता चप्पल दान करिए। शनि पीड़ा से मुक्ति निसंदेह मिलेगी। जानते हैं, सफ़ेद और क्रीम रंग का ज़्यादा प्रयोग करिए और अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो 2022 में हर शुभ अवसर पर सिल्क के कपड़े पहनिए या रेशम के कपड़े पहनिए। 2022 में हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बनी हुई है तब तो निसंदेह आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। घर में ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाइए। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई भारी वजनी सामान रखिए जैसे अलमीरा वगैरह और अपने मंदिर में कमलगट्टे की माला स्थापित करिए। कमलगट्टे की 3 माला स्थापित कर सकते हैं। एक माले को ऐसा फोल्ड करिए कि उसके ऊपर श्रीयंत्र रखा जाए और एक माले को ऐसा फोल्ड करके रखिए कि उस पर महालक्ष्मी का जो स्वरूप है आपके पास, चांदी के महालक्ष्मी का चित्र है या पारे के महालक्ष्मी का चित्र है या मिट्टी के महालक्ष्मी का चित्र है, उनके ऊपर उनको विराजमान करिए। और तीसरा माला पूजा घर के पूर्वी दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर एक कील लगा करके उसमें टांग दीजिए। ये 3 माला अगर कमलगट्टा के आपके घर में होंगे तो ऋण, रोग और दरिद्रता का नामो निशान नहीं होगा। और सुखी वैवाहिक जीवन अगर चाहते हैं तो हर शुक्रवार को अपने बेडरूम में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लगाएं और गुलाब के इत्र का इस्तेमाल अपने बेडरूम में करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की करेंगे। मिथुन राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, 2022 में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में अभाव 2021 में बहुत ज़्यादा रहा है, कर्ज लेकर के आपको दवाई करना पड़ा है, कर्ज लेकर के आपको अपना दैनिक खर्च चलाना पड़ा है और अभी भी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, तो छोटे मोटे उपाय से काम नहीं चलेगा। 2022 में आप मिथुन राशि के जातक गुरु और शनि की शांति कराएं। शनि और गुरु की शांति कैसे होगी? पहली बात तो आपके पास पैसा नहीं है,
तो गुरु और शनि की शांति कराने में तो बहुत पैसा लगता है। शनि की शांति कराने के लिए 15 ब्राह्मण होने चाहिए एक दिन के लिए, गुरु की शांति कराने के लिए 16 ब्राह्मण होने चाहिए एक दिन के लिए। तो ऐसा करिए आप, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप सुबह शुरू कर दीजिए और शाम को सूर्यास्त के समय ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप शुरू कर दीजिए। शाम वाला मंत्र अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ प्रकाश हो और किसी तरह की गंदगी न हो वहाँ आसन बिछा कर सकते हैं, सरसों के तेल का दिया जला के। और सुबह वाला मंत्र अपने पूजा स्थान में कर सकते हैं। 81 दिन बृहस्पति वाला मंत्र कर लीजिए और 102 दिन तक शनि का मंत्र कर लीजिए। 2022 आपका आपके कंट्रोल में होगा। केला या पीली चने की दाल का दान भी करिए। और यदि आप जानते हैं कोई व्यक्ति भूखा है, अनाज के अभाव में भूखा उसे रहना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को खोज कर अगर आप भोजन कराएंगे तो आप विश्वास करिए अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। भूखे को भोजन कराने को, प्यासे को पानी पिलाने से बढ़ कर के कोई बड़ा यज्ञ नहीं है। भगवान गीता में तो कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चेय सुपाकी चेय पंडिता समदर्शिनः, जो सब में समान रूप से ईश्वर को देखता है वही तो सचमुच में देखता है। चाहे कुत्ता बिल्ली ही प्यासा हो, आप उसको पानी पिला दें तब भी आप पुण्य के भागीदार हैं। अपने परिवार की सबसे बड़ी महिला को हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां तोहफे में दें और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम करें। भोजन में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का सेवन करें। और मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ, हनुमान जी की मूर्ति पर चोला चढ़ाएं, पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके लेप करें और भगवा रंग का कपड़ा हनुमान जी के ऊपर अर्पित करें। शनिवार को काली वस्तुओं का दान करें और घर में देवदार का पेड़ अगर लग सकता है तो लगाएं। घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं। तुलसी के पौधे के सामने रविवार को छोड़कर हर रोज सायंकाल घी का दिया जलवाएं। इससे आपके घर का वातावरण सुखमय हो जाएगा और घर में सभी लोग प्रसन्न चित्त रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीज लगानी चाहिए, बताएंगे आपको पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप किसी चीज का निर्णय लेने में हर समय फंस जाते हैं, अगर आप किसी चीज के निर्णय लेने में दुविधा में हो जाते हैं, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपको फेफड़े से संबंधित बीमारी है, आपकी मां आपके साथ शत्रुता का व्यवहार करती है, या मां का सुख आपको नहीं मिल रहा है, या आपकी मां हर समय बीमार रहती है और आप कर्क राशि के जातक हैं, तो आपको चाहिए कि सोमवार के दिन चांदी की कोई अंगूठी, चांदी का कोई छल्ला, चांदी का कड़ा, चांदी का ब्रासलेट, कुछ न कुछ आप जरूर धारण कर लें। ये सब जितनी परेशानियां मैंने आपको बताया है, सिर्फ चांदी के धारण करने से इन परेशानियों में कमी आएगी। अब दूसरी बात, मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हनुमान मंदिर में महावीरी झंडा लगाइए। महावीरी झंडा हनुमान मंदिर पर आप लगाएंगे तो निसंदेह आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। हर रोज सूर्य को जल देने के बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। खास करके कर्क राशि के वो जातक जो प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, जिन्हें बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, उन्हें रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। और जब गणेश अथर्व शीर्ष आपको कंठस्थ हो जाए तो उसे किसी अच्छे कागज पर लाल कलम से लिख करके लेमिनेशन करवा करके 8 कागज 8 पुजारियों के हाथ में दान के रूप में देना चाहिए और उसके साथ
10-10 रुपया भी देना चाहिए। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहयित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवत, 8 ब्राह्मणों को लिख करके अथर्व शीर्ष को देने वाला व्यक्ति सूर्य के समान तेजवान हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में अक्षत चढ़ाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें और हर रोज सुबह सूर्य को गुड़ मिला करके जल अर्पित करें। कर्क राशि के जातकों को बृहस्पति की भी पूजा पाठ करानी चाहिए अगर बृहस्पति मजबूत नहीं है तो। और हर गुरुवार को गाय को पके हुए केले खिलानी चाहिए। छोटी कन्याओं को पीली मिठाई खिलानी चाहिए। अपनी जेब में चांदी का छोटा सा पिरामिड रखें। अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान रखें। घर में दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाएं, जहां आप बैठते हैं उसके ठीक पीछे। अपने घर में ही श्रीयंत्र स्थापित करें और श्रीयंत्र के सामने घी से भरा एक दिया जरूर जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इंसान अपने सही फैसलों से ही आगे बढ़ता है। सही दिन सही समय पर की गई कोशिश आपको सफल बनाती है। इसलिए आज हम 12 राशि वालों को बता रहे हैं कि उन्हें साल 2022 में गृह शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और वास्तु दोषों से बचने के लिए घर में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन आपको ये उपाय कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए करना है। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि की। इस साल सिंह राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों को बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानेंगे। बताएं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो इस साल आपका जो ग्रहचार है, ट्रांजिट है, वो आपके अनुकूल है। रोज आप यही सुन रहे होंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो और उसकी महादशा चल रही हो, या सूर्य पापक ग्रहों से दृष्ट हो, उसकी महादशा चल रही हो, आपका सम्मान खराब हो रहा हो, आपका पिता गंभीर रोग से पीड़ित हो, आपके पिता कर्जदार हो गए हों, आपके पिता का सम्मान घट रहा हो, आपके पिता के ऊपर अकारण मुकदमे लागू हो गए हों, तो आप सूर्य की उपासना के साथ साथ मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना करके ज़रूर डालिएगा। और ये छोटा सा उपाय आप 21 दिन करके इसका चमत्कार भी देखिएगा। संभव हो तो हर रोज अपने माता पिता बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद लें। अगर सामर्थ्य हो तो जरूरतमंद लोगों को रविवार के दिन भोजन कराएं। और इस साल गुरुवार का व्रत आपको रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। हर रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। और अगर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ पढ़ने में आपको कठिनाई महसूस होती है तो एक मंत्र बताता हूं आपको। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इतना ही 2 लाइन का मंत्र पढ़ने से विष्णु सहस्र नाम के बराबर पाठ करने का फल प्राप्त होता है। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। इसको आप याद कर लीजिए। और अगर इस भागती हुई जिंदगी में समय नहीं है, जिम्मेदारी निभाने के लिए काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो कम से कम अपने लिए 2 मिनट निकाल करके इस मंत्र को अगर 108 बार भी बोल लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें, लेकिन तब स्थापित करें जब आपके दिल में लड्डू गोपाल के लिए धड़कन हो। क्योंकि उन्हें स्थापित करना तो बड़ा आसान है, जाइए वृंदावन वहाँ से खरीद के ले आइए, रख लीजिए। लेकिन उनकी सेवा करना बहुत कठिन है। जिस तरह से एक नवजात शिशु को, बिना बोलने वाले बच्चे को दूध पिलाया जाता है, मालिश किया जाता है, धूप छांव से बचाया जाता है, उसी तरह से एक छोटे शिशु की तरह लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं है लड्डू गोपाल को घर में लाने की।
अगर आप अपने बच्चे की तरह ही प्यार कर सकते हैं तो जरूर ले आइए, और मैं कहूँगा कि आज ही ले आइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पिरामिड रख लीजिए। घर के बाहर हो सके तो अनार के 2 पेड़ लगा दीजिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो सिंह राशि के जातकों के भाग्योदय में सहायक होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अगर भगवान ने सब कुछ अच्छा किया है और आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो रहा है, हर प्रकार से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तब तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र 108 बार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की करेंगे। कन्या राशि को क्या उपाय करने चाहिए 2022 में, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील मोहाली से। सुनील जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं सुनील सेठी मेरा नाम है जी, और 27/8/1969 मेरा जन्मदिन है, जन्म का डेट टाइम है जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, एकदम मैं अपने काम के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब पहले मैं नौकरी करता था, पर वो नौकरी चली गई। अब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा बिजनेस में, और कौन सा बिजनेस करूँ? और नंबर 2, एक मेरा कोर्ट केस चल रहा है, क्या उसमें मेरे को सफलता मिल पाएगी? और एक मेरे को संतान प्राप्ति के बारे में पता करना है जी। 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, भी हमारे पे कोई संतान नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है सुनील सेठी जी कि आपके 10वें भाव में मंगल केतु के साथ है, और मंगल जो है केतु जैसे पापग्रह के साथ है, और लग्नेश शनि व्यय भाव में है। आजीविका का स्रोत नौकरी छूट जाने से गड़बड़ हो गई है। आपको काम कुछ नहीं करना चाहिए, आपको फिर नौकरी के लिए ही प्रयास करके नौकरी करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय करने का गुण आपके अंदर कम है और व्यवसाय में अच्छी सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए आपको बताना चाहूँगा कि आपने संतान के लिए प्रश्न किया है। तो देखिए, आप चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी सूर्य है, और सूर्य शुक्र की स्थिति है। संतान प्राप्ति में विलंब हुआ है, आपको चिकित्सकों से परामर्श ले करके तब संतान प्राप्ति के लिए आगे प्रयत्न करने चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीजों को लगाना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है और आपको बहुत चर्म रोग हो गया है, चर्म रोग से आप परेशान हैं, या आपका मामा आपका दुश्मन हो गया है, या फिर आपके दांतों से खून आता है, दुर्गंध आती है, मुंह से बात करते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है, ये सब लक्षण अगर आपके अंदर हैं और आप कन्या राशि के जातक हैं, तो आप फौरन मंगल और बुध 2 ग्रहों को शांत करने का उपाय करिए। अगर पैसा है आपके पास खर्च करने के लिए, तब तो मैं कहूँगा कि विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके इनकी शांति करवाइए। मंगल ग्रह के 50,000 मंत्रों का जप, बुध ग्रह के 41,000 मंत्रों का जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। अगर ऐसा नहीं है तो स्वयं मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः, बुध के लिए ओम बुंग बुधाय नमः, इन मंत्रों का 10-10 माला जप आप रोज शुरू कर दीजिए। और हर दिन थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल भिगोइए और दूसरे दिन उसे किसी गाय को खिलाइए। अपने पर्स या पॉकेट में चांदी का ठोस चौकोर टुकड़ा रख लीजिए। हो सके तो नीम का पेड़ लगाइए। पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़कर हर रोज जल चढ़ाइए। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है, तो कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे रोज आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और शुक्रवार को देवी के मंदिर में जा कर के लाल फूलों की माला से देवी का श्रृंगार करें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में केले का पेड़ लगाएं। समय समय पर अपने घर से कबाड़ निकालते रहें। अपने घर में झाड़ू, गीला पोंछा, गंदा कपड़ा ना रहने दें। इन सब बातों का भी ध्यान रखें तो निसंदेह कन्या राशि के जातकों का जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और बात तुला राशि की करेंगे। तुला राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीज लगानी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है और आप मेहनत बहुत करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन महीने का आखिरी आते आते आपको कर्ज में हाथ फैलाना पड़ जाता है, पूरा महीना आपकी कमाई से चल नहीं पाता है, महीने की आखिर होते होते चाहे 2 दिन के लिए ही, चाहे बनिया से उधार लाना पड़ता है, चाहे किसी से उधार लेना पड़ता है। तो ये क्या कारण है? इसका सिर्फ एक कारण है कि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा कमजोर है, और लक्ष्मी की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। हर रोज अपने घर में बनी हुई पहली रोटी आप गाय को खिलाइए, और बुधवार के दिन पंछियों के जोड़े को खरीद करके पिंजरे से उनको आजाद कर दीजिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा करिए, भूखे लोगों को भोजन कराइए, और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप चढ़ाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो सके तो पूरा पाठ जरूर करिए। घर में मनी प्लांट दक्षिण पूरब के कोने में लगाएं, और घर की दक्षिण दिशा में लाल बल्ब लगाएं। घर की दक्षिण दिशा में पहाड़ का चित्र भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में सकारात्मक सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीजें लगानी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, 2022 में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि 2022 में आपको बिजली से, आग से या अस्त्र शस्त्र से नुकसान हो चुका है तो आप सावधान हो जाइए। नए साल में आप फटाफट राहु और गुरु की शांति करवा लें। राहु की शांति के लिए राहु के मंत्र का 80,000 जप करवा लीजिए। ओम कया चित्र शिव आभूधूति सदाविध कया सचिष्टया वृता, ये वैदिक मंत्र है, या फिर ओम रांग राहवे नमः। ये 2 मंत्र में से कोई एक मंत्र 10 माला रोज के हिसाब से आप कर लीजिए। और बृहस्पति के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः, इस मंत्र का भी जप आप 10 माला रोज कर सकते हैं। राहु के लिए काले कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाइए, गाय को घास खिलाइए, चने की दाल दान करिए, और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिए। रोज अपने माथे पर अगर मलयागिर चंदन और केसर मिलता है तो इसे घिस करके अपने माथे पर तिलक करिए। परिवार के साथ मिल करके अपने घर पर रुद्राभिषेक कराने की कोशिश करिए। आपने बहुत बार रुद्राभिषेक किया होगा शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर के, उसका पुण्य भी आपको मिला होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सिद्ध पीठे कोटि सह, सिद्ध पीठ में कोट गुना फल, शिवालय कोटि सह, शिवालय में कोट गुना फल मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि घर में भी रुद्राभिषेक कराने का महत्व क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, घर में रुद्राभिषेक जरूर कराइए, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग मतलब जो शिवलिंग अपने हाथ से बनाया जाता है, मिट्टी का शिवलिंग। वहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग मत रखिए, दूसरा शिवलिंग मत रखिए। सर्वोत्तम है कि कुम्हार के चाक की मिट्टी ला करके और उसका बढ़िया शिवलिंग अर्घा समेत बना करके, एकादश रुद्र बना करके, और उसकी पूजा उपासना करिए। जानते हैं, जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ आपके घर में गूंजेगा और दूध की धारा शिवलिंग पर चलेगी तो कैलाश से भोलेनाथ मुस्कुराएंगे और आपके घर की दुख और दरिद्रता क्षण में दूर हो जाएगी। जिन लोगों के घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, मुझसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिन घरों में मिट्टी के पार्थिव बना करके शिवलिंग की पूजा होती है
दूध से अभिषेक श्रृंगी के द्वारा किया जाता है, उन घरों में बीमारियां दूर दूर तक नहीं दिखाई देती हैं। उन घरों में अभाव और अकाल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन विपत्ति के आ जाने पर अगर ये उपाय आप करेंगे तब समय लगेगा आपको फल मिलने में। अच्छे समय में अगर इस काम को आप करते हैं तो बुरे समय की कभी शुरुआत नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको साल में कम से कम 2 बार अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। अपने पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी रोज विधिवत पूजा करनी चाहिए। घर में नमक के पानी का पोछा शनिवार को लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपका जीवन सुदृढ़ होगा, प्रसन्न चित्त रहेंगे आप, और यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात धनु राशि वालों की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं पूजा पीलीभीत से। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए आप। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्ते। जी पंडित जी, मेरा सवाल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर, दिन रविवार, 9:15 पर। सन ईयर 82 जी 26 सितंबर दिन रविवार, 9:15 पर, जन्म स्थान सीतापुर। क्या जानना चाहती हो? मुझे अपने पति के बारे में और अपने छोटे बेटे के बारे में और अपने बारे में पूछना है कि मेरे पति से मेरी बिल्कुल बनती नहीं है, और जैसे जो मैं कहती हूँ वो उनके लिए विष से समान हो जाता है। ऐसा हम लोग का वैवाहिक जीवन चल रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर शनि और चंद्रमा विवाह भावेश हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कम समझ रहे हो, और आपके पति तो मतलब कि शुरू दिनों से ही थोड़ा सा कम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके लिए मैं सिर्फ उन्हें दोषी नहीं कहूँगा, इसके लिए मैं आपके ग्रहों को भी दोषी कहूँगा जो आपको समुचित सम्मान नहीं दिलवा पा रहे हैं। बस आपको ये कहूँगा कि आप सोमवार का व्रत करके शिवलिंग की पूजा आराधना शुरू कर दीजिए, और शिवलिंग पर और चाहे जैसे पूजा आराधना कीजिए, जल दूध बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाइए और एक घी का दिया जलाइए। ये उपाय अगर आपने शुरू कर दिया तो 1 साल के बाद फिर आपके मुंह से ये शिकायत नहीं होगी कि आपकी इज्जत कम है या आपका सम्मान कम होता है या आपका पति आपको कम इज्जत देता है। सारी चीज़ें अपने आप भगवान शिव की कृपा से ठीक हो जाएंगी। देखो, जहाँ तक संतान की बात है तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि संतान भाव आपका अच्छा है, बच्चा आपका पढ़ाई में भी अच्छा करेगा और उसका भविष्य भी ठीक है और आपका भी भविष्य ठीक है। बस आप श्री सूक्त का 16 मंत्र जो है उसे सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा पति की चिंता दिमाग से निकाल करके देवी देवताओं की चिंता को मन में धारण करके उनसे अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीज को लगाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि 2022 में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपका वजन बहुत भाग गया है और वजन के कारण आपको चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है और तमाम अनेक प्रकार के रोग आपको सता रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ बृहस्पति आपका ज़्यादा ही खराब हुआ है। तो आप एक तो शनि को खुश करने के लिए सरसों के तेल का दान शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। साबुत उड़द की दाल ज़रूरतमंदों को खिलाना शुरू करिए, और बृहस्पतिवार को 3 मुखी रुद्राक्ष, अगर हो सके तो पूरी माला, नहीं तो कम से कम 1 दाना रुद्राक्ष पीला जरूर धारण करिए, और पीपल के पेड़ में हर शनिवार को जल अर्पित करिए। गुरुवार को केले के पेड़ में चने की दाल अर्पित करिए। हर रोज किसी मंदिर में दीपक जलाइए। मानसिक शांति के लिए अखंड रामायण का पाठ जरूर कराइए। अपने पूजा घर में श्री यंत्र स्थापित करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर लाफिंग बुद्धा का स्टैचू रखें। घर की दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं। इन सब चीज़ों से आपका जीवन सुधरेगा। और हाँ, यदि भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दिया है
पैसा खर्च करने के लायक आप हैं और आपके माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, तो अपने माता पिता के लिए गया श्राद्ध जरूर करिए। जो बेटा अपने माँ बाप के लिए गया श्राद्ध करता है और उस उपलक्ष्य में भोज करता है, वह बेटा अपने माता पिता को तो स्वर्ग भेजता ही है, स्वयं भी उसकी अच्छी गति होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीजों को लगाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम मकर राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपकी मकर राशि है और आपको चर्म रोग से ज़्यादा परेशानी है, या फिर आप मजदूरी करने के बाद भी अपनी आजीविका ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, जहां काम करने जाते हैं वहीं काम बंद हो जाता है और इन के प्रकार ने आपको अपमान सहना पड़ता है, अगर कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ खराब है तो आप शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना करिए। जरूरतमंद लोगों को अगर हो सके तो कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब चीजें दान कर सकते हैं। हर शुक्रवार को 10 छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिला सकते हैं। 10 ना मिले कन्याएं, एक ही कन्या को खिला दें, अपने ही घर की कन्या को खिला दें तो भी ठीक रहेगा। मंगल ग्रह की शांति के लिए अगर आप स्वस्थ हैं, रोग मुक्त हैं, तो रक्तदान करना चाहिए, अनार का पेड़ लगाना चाहिए, बुधवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का हर रोज पाठ करना चाहिए। अगर ये संभव हो तो घर में स्फटिक का श्रीयंत्र अच्छे मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में विंड चाइम लटकाना चाहिए। घर में स्फटिक यंत्र की स्थापना करना चाहिए और उसके सामने रोजाना घी का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। पंडित जी हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हम वीरेंद्र पाठक बोल रहे हैं जी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से। जी जी मेरे लड़का का नाम प्रिंस पाठक है, पुकार नाम जी। उनका जन्म 1:20 पर रात्रि में 22 जनवरी 1993 को गोरखपुर में हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकारी नौकरी कब होगी। वीरेंद्र जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे दशम भाव का भी स्वामी बुध है और बुध इस समय जब हम प्रश्नकाल देख रहे हैं तो अपने भाव से सदाष्टक योग बनाया हुआ है। तो इसलिए भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा। आप अपने बेटे से कह दीजिए वो मेहनत करे, लेकिन अब 29 साल का हो रहा है, 29वां साल शुरू हो रहा है। अब देर नहीं अंधेर हो रही है, अब तक नौकरी में हो जाना चाहिए था। उनसे कहिए कि अपने को रोजगार परक करने के लिए सोचें, सरकारी नौकरी के लिए न सोचें। सरकारी नौकरी मिलने का योग बिल्कुल न के बराबर है। और चलिए अब बारी कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीजों को लगाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है और आपके घर में इस समय कलह बहुत हो रहा है और आपका मान सम्मान गिर रहा है, आप घर की बड़ी महिला हैं या आप घर के बड़े पुरुष हैं, आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं, आपके ऊपर पारदर्शिता न अपनाने का भी आरोप लग रहा है, आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो सावधान हो जाइए। बृहस्पति और शनि की पूजा उपासना में पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। गुरु की उपासना का मतलब है कि विद्वान लोगों की सेवा शुश्रूषा करिए, उन्हें मिठाई और केला खिलाइए, इससे भी गुरु शांत हो जाएंगे। लेकिन शनि तो तब प्रसन्न होंगे जब भूखे को भोजन कराओगे। शनि तो तब प्रसन्न होंगे जब बेजुबान को कुछ खिलाओगे। गाय, काली गाय,
कुत्ता, कौआ, इन सब चीज़ों को अगर आप कुछ खिलाएंगे तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। 4 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए। हर रोज़ गाय को घी लगी रोटी खिलाइए। शनिवार को हो सके तो चींटियों को आटा डालिए, शक्कर डालिए। किसी दिव्यांग को भरपेट भोजन कराइए। शनिवार को लोहे से बनी वस्तुओं का दान करिए। अपने बड़े बुजुर्ग और गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए पूजा पाठ करिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर स्थापित करें और दक्षिण दिशा में पितरों का स्थान जरूर बनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, यमुना कोटा राजस्थान से। यमुना जी, स्वागत है आपका। बात करें आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए जी, बात करिए आप पंडित जी से। आप बोलो। अरे मेरे बात करे ना। हेलो हेलो हेलो। यमुना जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हाँ हेलो हेलो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल पटियाला से। अनिल जी, स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ अनिल जी बोलिए। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। अनिल जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए अगर प्रश्न पूछना है तो। अगर अपनी आवाज़ टीवी पे सुनना है तो सुन लीजिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ जी। उसका जन्म 1986 जी 21 अक्टूबर 1986 को हुआ है। दिन मंगलवार रात को 12:30 जी। हाँ, उसके लिए पूछना है। वो काम धंधा भी नहीं करता है और उसकी शादी भी नहीं हो रही, समझ में नहीं आता। पंडित जी बहुत समझाया उसको, आपके प्रोग्राम भी दिखाता हूँ। देखो पंडित जी कितने अच्छे अच्छे उपाय बताते, कुछ नहीं समझता, पता नहीं क्या उसका दिमाग है। ऐसा है, वो कुछ नहीं करेगा अपने से। जब कोई आदमी बीमार हो तो उसकी देख रेख जो है किसी नर्स को या किसी सेवादार को करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाए तो अपने से वो अपने नहाने लगेगा, अपने से कपड़ा बदलने लगेगा। अभी उसकी बीमार जैसी स्थिति है, उसकी महत्वाकांक्षा एकदम डूबी हुई है, मरी हुई है। आप पति पत्नी दोनों में से कोई एक 100 दिनों तक सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ करिए। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाइए, घी का दिया जलाइए और हनुमान जी के सामने बतासे का या लड्डू का भोग लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु इसको विवेक दो, इसको ज्ञान दो, ये अपने जिम्मेदारी को समझने लायक हो जाए। 100 दिनों तक अगर ये प्रार्थना आपकी लगातार जारी रहेगी तो 101वें दिन से परिवर्तन आपको दिखाई देगा। विवाह भी हो जाएगा, रोजगार परक भी हो जाएगा और आप चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों को साल 2022 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस साल घर में कौन सी चीजों को लगाना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए 2022 में ग्रहों की अच्छी कृपा हो मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों का 2022 मंगलमय हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने राशि स्वामी बृहस्पति को मजबूत करें। बृहस्पति को मजबूत करने के तो वैसे शास्त्रों में अनेकानेक तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहला तरीका है कि 2 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में, रेशमी धागे में गले में धारण कर लीजिए। घर से निकलते समय पीले रंग का कपड़ा पहन करके या अपने साथ ले करके तब निकलिए। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल का दान किसी शनि मंदिर में करिए। और 2022 में हनुमान जी की उपासना नित्य करिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। अपने पूजा घर में कमल गट्टे की माला जरूर रखिए, जैसे मैंने बताया था कि कैसे रखा जाएगा कमल गट्टे की माला। और हर रोज सूर्य को
प्रातःकाल सूर्योदय के समय अर्घ जरूर दीजिए। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं तो ठीक है, और विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। घर में गाय के कंडे पर गुग्गुल और घी जला करके धूनी करें। अपने पूजा घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। एक कमल गट्टे की माला भी रखें। सप्ताह में एक बार नमक के पानी का पोछा शनिवार को घर में जरूर लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी, सबको पता चल गया कि 2022 में वो कौन से अचूक उपाय हैं जिनको उन्हें करना है, जिससे उनकी परेशानियां दूर होंगी। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कालचक्र में आज बस इतना ही। कल फिर हमारी खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2022 में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। तो कल भी देखना मत भूलिएगा कालचक्र की खास पेशकश भविष्यवाणी 2022। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।